एसटीडी चुनाव। नमस्कार संस्कृताय मित्रों, टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी के लिए हम आपके अपने चैनल एसटीडी जुनून पर लेकर के आए हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत विश्व साहित्य के सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत को। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका कम से कम समय लेते हुए अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, वही प्रयास इस वीडियो में किया गया है। पिछला वीडियो हम रामायण महाकाव्य पर बनाए थे, यदि आपने उसको न देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे महाभारत महाकाव्य का। महाभारत महाकाव्य विश्व साहित्य का सबसे विशाल ग्रंथ, विशाल महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता व्यास जी हैं। व्यास जी के पिताजी का नाम पराशर ऋषि था और इनकी माताजी का नाम सत्यवती था और इनका जन्मस्थान उत्तरापथ हिमालय माना जाता है। व्यास जी के अन्य नाम हैं बादरायण व्यास, पाराशर्य, कृष्णद्वैपायन। विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत को माना जाता है और महाभारत का विभाजन पर्वों में किया गया है और इसके कुल पर्वों की संख्या 18 है। तो आइए हम 18 पर्वों के माध्यम से हम महाभारत की संक्षिप्त कथा जानते हैं। इसका पहला पर्व है आदि पर्व और इस आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास और कौरव पांडवों की उत्पत्ति हमको पता चलती है और इसी चंद्रवंश के इतिहास में हमको दुष्यंत और शकुंतला की कहानी भी मिलती है। दूसरा पर्व है सभा पर्व और इस पर्व में कौरवों और पांडवों के बीच हुई द्यूत क्रीड़ा अर्थात जो जुआ खेला गया था उसका पता हमको चलता है। तीसरा पर्व है वन पर्व। वन पर्व के अंतर्गत पांडवों के वनवास का पता चलता है, पांडवों के वनवास की कथा है। चौथा पर्व है इसका विराट पर्व। विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास जो 1 वर्ष का था उसकी कथा है। और इसका 5वां पर्व है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न, कौरव पांडवों के बीच जो युद्ध की संभावना बन रही थी उनमें संधि कराने का प्रयत्न जो कृष्ण द्वारा किया गया उसको उद्योग पर्व में रखा गया है। छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, मतलब महाभारत का जो युद्ध होता है वह भीष्म पर्व के अंतर्गत है। इसमें अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ और भीष्म का आहत होकर सरसैया पर पड़ना, इतनी घटनाएं जो हैं इस भीष्म पर्व के अंतर्गत हैं। फिर 7वां पर्व है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में अभिमन्यु और द्रोण का वध होता है, उनके वध की घटना इस पर्व में पाई जाती है। फिर 8वां पर्व है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व के अंतर्गत कर्ण को सेनापति बनाया जाता है और सेनापति बनने के बाद कर्ण युद्ध करता है और कर्ण का वध होता है। ये सब घटनाएं जो हैं कर्ण पर्व के अंतर्गत हैं। फिर 9वां पर्व है शल्य पर्व। शल्य का युद्ध और वध इस पर्व के अंतर्गत है। 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में सोते हुए पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध कर दिया जाता है और इस वध की घटना इस पर्व के अंतर्गत है। 11वां पर्व है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व के अंतर्गत सोकाल कुल स्त्रियों का जो है विलाप इसके अंतर्गत दिखाया गया है। और 12वां पर्व है शांति पर्व। इस पर्व में युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी सैकड़ों प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर दिया जाता है। युधिष्ठिर भीष्म से ज्ञान की तमाम बातें करते हैं, उसका उत्तर इस पर्व के अंतर्गत दिया गया शांति पर्व में। फिर अगला 13वां पर्व है अनुशासन पर्व। धर्म और नीति की कथाएं, भीष्म का स्वर्गारोहण इस पर्व के अंतर्गत है। फिर 14वां पर्व है अश्वमेधिक पर्व। इस पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध अनुष्ठान आता है। अश्वमेध अनुष्ठान की घटना इस पर्व में है। फिर 15वां पर्व है आश्रम वार्षिक पर्व। इस पर्व के अंतर्गत धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश दिखाया गया है। उनके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की घटना इस पर्व के अंतर्गत रखी गई है। फिर 16वां पर्व है मौसल पर्व। मौसल पर्व के अंतर्गत यादवों का पारस्परिक संघर्ष होता है और संघर्ष से उनका नाश हो जाता है। यादव वंशों का नाश इस पर्व में मौसल पर्व में रखा गया है। फिर 17वां पर्व है महाप्रास्थानिक पर्व।
इस पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। पांडव हिमालय यात्रा में जाते हैं, उसको महाप्रास्थानिक पर्व में रखा गया है। फिर 18वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। पांडवों का स्वर्गारोहण होता है, स्वर्ग से उनके लिए रथ आता है, वे स्वर्ग लोग चले जाते हैं। इस तरह महाभारत की कुल घटना 18 पर्वों के अंतर्गत निहित है। फिर आइए देखते हैं महाभारत का नायक कौन है। महाभारत का नायक युधिष्ठिर हैं और नायक की कोटि, पिछले वीडियो में हमने नायक की कुछ कोटियाँ बताई थी। धीरोद्धत, धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत, ये सब नायक की श्रेणियां हैं, कोटियां हैं। और युधिष्ठिर जो हैं वह धीरोदात कोटि के नायक हैं। श्लोकों की संख्या महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख है। और महाभारत में शांत रस है। महाभारत का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहले इसको जय संहिता या जय काव्य कहा जाता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। फिर बाद में इसका विकास हुआ, इसको भारत या भारत काव्य कहा गया। तब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। और जब इसका उत्तरोत्तर विकास होकर के यह महाभारत बना, तब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। सबसे बड़ा पर्व, महाभारत को जो पर्वों में विभाजित किया गया है, कुल 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व जो है वह शांति पर्व है। शांति पर्व में कुल 14,000 श्लोक हैं। शांति पर्व में क्या है? शांति पर्व में युधिष्ठिर आदि भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं, जहाँ वो सरसैया पर पड़े हुए होते हैं और उनसे नीति विषयक तमाम बातें करते हैं। और सबसे छोटा पर्व जो है महाप्रास्थानिक पर्व है और इसमें कुल 1500 श्लोक हैं। महाप्रास्थानिक पर्व की घटना क्या है? पांडवों की हिमालय यात्रा इस पर्व में है। यह सबसे छोटा पर्व है। तो सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व 14,000 श्लोक और सबसे छोटा पर्व महाप्रास्थानिक पर्व कुल 1500 श्लोक। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत को कहा जाता है। महाभारत जो है वह भारतवर्ष का विश्वकोश कहलाता है। यह थी महाभारत महाकाव्य से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, निरंतरता के साथ हम ऐसे महाकाव्यों का विस्तृत विवेचन आपके सामने लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।